तो देखें कि जो टेटनस है, टेटनस क्या कहते हैं इसको, कि इट इज़ एन infective condition caused by Clostridium tetani, leading to reflex muscle spasm and often associated with tonic clonic convulsions. ठीक है ना, TCC tonic clonic convulsions and reflex muscle spasm होते हैं as a result of Clostridium tetani infection. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेटनस बोलते हैं. ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं टेटनस के? एब्सेंस ऑफ प्रायर टेटनस टॉक्सॉइड इम्यूनाइजेशन, अगर इम्यूनिटी ना क्रिएट की गई हो, वैक्सीन ना किया गया हो, ट्रॉमा विद लेसिरेशंस, डीप वुंड्स और क्रश्ड डिवाइटलाइज्ड वुंड्स, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी वुंड्स विद एनारोबिक इन्वायरमेंट इन द टिश्यू. ठीक है, तो ये सारे predisposing factors है. Other predisposing factors include chronic suppurative otitis media with perforation. अंदाज़ा करें आप, otitis media एयर के इन्फेक्शन से टेटनस हो सकता है. केरीज टीथ, ठीक है ना, डेंटल केरीज नहीं होते. ठीक है, इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन इन द वार्ड, इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन इन लेबर रूम. ठीक है, सेप्टिक एबॉर्शन जिसको हम बोलेंगे, एंड ऑपरेशन थिएटर्स. ओटीज में आपके अगर इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हो, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है टेटनस के साथ, उसको कोई ऑपरेट हुआ है ओटी में, अगर आप ओटी को स्टेरिलाइज सही तरीके से नहीं कर सकते तो दूसरे पेशेंट को ये हो सकता है. ठीक है ना, टैटूइंग की वजह से हो सकता है. रस्टेड नेल्स, देयर इज अ मिथ दैट ओनली रस्टेड इंस्ट्रूमेंट विल कॉज टेटनस. दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है ना, ईयर लोब प्रिक, नोज प्रिक. पिछली बार एक लड़की आई थी, इसने नाक की जो नथनी के लिए प्रिक करवाई थी, उसके बाद उसको टेटनस हुआ था. ठीक है, पेरियनल थेरेपीज, कोलोक्वियल पेरियनल थेरेपीज की वजह से भी होता है. ठीक है ना, देखिए टेटनस इज नॉट कम्युनिकेबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एक बंदे से दूसरे बंदे को ये नहीं लगती, याद रखो. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को टेटनस हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से दूसरे पेशेंट को टेटनस होगा. ठीक है ना. ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है. इट इज अ ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक मोटाइल नॉन कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म विथ पेरीट्रिक्यस फ्लैजिला होते हैं. ठीक है ना, फ्लैजिला एंड टर्मिनल स्पोर्स, ड्रमस्टिक स्पोर्स होते हैं इसके. ड्रमस्टिक स्पोर्स होते हैं फ्लैजिला के. इस शेप के ड्रमस्टिक नहीं होता जैसे चिकन का ये वो. ठीक है, ड्रमस्टिक हम खाते हैं, वो भी बिल्कुल ड्रमस्टिक का. ड्रम क्या होता है? इस तरह का ड्रम होता है. ठीक है, जैसे बजाते नहीं है, इस तरह का होता है ड्रम. ठीक है, तो इस शेप के होते हैं इसके. क्या होते हैं इसके? स्पोर्स, नॉट द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इटसेल्फ इज रॉड. इस तरह का रॉड टाइप बैक्टीरिया होता है, लेकिन इस साथ में फ्लैजिला होते हैं. ठीक है, इसके. ठीक है, मोटाइल होता है, ये मोटाइल होता है. ठीक है, लेकिन इसका जो स्पोर होता है वो इस शेप का स्पोर होता है. ठीक है ना, इस शेप का स्पोर होता है. ठीक है ना. अब देखें कि जो स्पोर इज इन्फेक्टिव एजेंट. ठीक है ना, दे आर फाउंड इन सॉइल, मनो और डस्ट में भी क्या होते हैं? ये स्पोर्स होते हैं. ठीक है, स्पोर कैन गेन एंट्री थ्रू एनी वुंड, प्रिक्स और इंजरीज टू द स्किन आफ्टर फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, पेनिट्रेटिंग इंजरीज की वजह से ये क्या होता है? स्पोर बॉडी में इंटर होता है. ठीक है ना. अच्छा, ये हो गया. अब पैथोजेनेसिस क्या है? देखिए, स्पोर बना. स्पोर जो है वो मट्टी में होगा, सॉइल में होगा या मनो में होगा. ठीक है, इट इंटर्स द वूंड. कोई एक्सीडेंट हुआ है, बच्चा गिर गया है या फिर नेल प्रिक हुआ है, वहाँ से ये वूंड में आ जाता है. वूंड में फिर जर्मिनेट कर जाता है ये इन द एनारोबिक मीडिया, रिलीजिंग बैक्टीरिया विच मल्टीप्लाई. ठीक है, स्पोर से फिर क्या होता है? स्पोर से देखिए ड्रमस्टिक स्पोर है, इससे फिर रिलीज करता है बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. ठीक है, जर्मिनेशन होती है ना इस स्पोर की. इस स्पोर की क्या होती है? जर्मिनेशन होती है. उसके बाद बैक्टीरिया बनता है. बैक्टीरिया फिर मल्टीप्लाई करता है 1 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8. ठीक है, उसके बाद जब ये बैक्टीरिया फिर एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं. एक्सोटॉक्सिन में क्या क्या होता है? टेटेनोस्पाज्मीन होता है, टेटेनोलाइसिन होता है. याद रखें, टेटेनोलाइसिन, लिसिस,
लिसिस कराता है, ये हेमोलिसिस कराता है टेटनोलाइसिन। टेटनोस्पाज्मिन फिर क्या करता है, टेटनोस्पाज्मिन लिम्फेटिक्स के थ्रू या थ्रू द पेरीन्यूरल शीथ के थ्रू या ब्लड के थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू ये बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है ना, सर्कुलेशन के थ्रू ये बॉडी के अंदर चला जाता है। अच्छा, जो सर्कुलेशन के थ्रू जाता है जो बैक्टीरिया, ठीक है ना, वो फिर टॉक्सीमिया कराएगा, ठीक है ना, थ्रू ब्लड, ठीक है, और ब्लॉक करेगा किसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, ठीक है, बाय एक्टिंग ऑन कोलिनस्टीरेज एंजाइम, ठीक है, कोलिनस्टीरेज पे एक्ट करता है और फिर क्या करता है, मसल स्पाज्म्स कराता है, एसिटाइल कोलिनस्टीरेज को रोक के इनहिबिट करके एग्रीवेट करता है मसल स्पाज्म को और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को समझो ब्लॉक कराता है, ठीक है। देखें इनहिबिटरी सिग्नल आता है, ठीक है ना, मसल के लिए कि भाई तुमने कंट्रैक्ट नहीं होने वाले सिग्नल को इनहिबिट करता है ये, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा कंट्रैक्शंस होती है ना, रिलैक्सिंग जो फैक्टर है उसको इनहिबिट करता है, उसको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। इसी तरह थ्रू लिम्फेटिक्स और पेरीन्यूरल शीथ, पेरीन्यूरल नर्व के इर्द गिर्द एक शीथ होती है, ठीक है ना, उसको कहते हैं पेरीन्यूरल शीथ, उसके थ्रू ये जाता है, इंटर्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वहाँ पे कोलिनस्टीरेज को इनहिबिट करता है, कहाँ, एंटीरियर हॉर्न सेल्स में। देखें सर्कुलेशन के थ्रू वाला न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाता है, वहाँ जाके इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। लिम्फेटिक्स और शीथ के पेरीन्यूरल शीथ के थ्रू जो जाता है वो इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द सीएनएस में जाके वहाँ पे कोलिनस्टीरेज इनहिबिट करता है, कोलिनस्टीरेज को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। अब जब इंटीरियर हॉर्न सेल्स में कोलिनस्टीरेज इनहिबिट होता है तो क्या होता है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी एंड रिफ्लेक्स स्पाज्म ऑफ द मसल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन्स होते हैं, TCC करा देता है, ठीक है ना। और वंस टॉक्सिन इज फिक्स्ड इन द नर्व टिश्यू इट कैन नो लॉन्गर बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एंटीटॉक्सिन, ठीक है ना। तो ये जो है ये एक डिप्रेसर है। वंस द टॉक्सिन इज फिक्स्ड इन द नर्व टिश्यू इट कैन नो लॉन्गर बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एंटीटॉक्सिन, ठीक है ना। तो क्रेनियल नर्व देखें मैं आपको बताता हूँ कि क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व इन टेटनस कौन कौन से होते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, ट्रिस्मस करा देगी। इसी तरह फेशियल नर्व राइसेस सार्डोनिकस करा देगी। वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व जो कि हाइपर एक्यूसिस कराएगी। वेगस नर्व जो कि क्या कराएगी, और हाइपोग्लोसल नर्व क्या कराएगी, डिस्फेजिया कर, इनको डिस्फेजिया भी होता है ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है। तो 5वीं नर्व, 7वीं नर्व, 8वीं नर्व, 9वीं नर्व और 12वीं नर्व, ठीक है। ये देखें ये सारे के सारे जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो इनकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब टॉक्सिन्स कौन कौन से प्रोड्यूस करते हैं ये बैक्टीरिया, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, रिलीज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई और टेटनोस्पाज्मीन। टेटनोस्पाज्मीन ये एक्सोटॉक्सिन्स है, ठीक है ना, टेटनोस्पाज्मीन एंड क्या दूसरा क्या है, टेटनोलाइसिन, ठीक है ना। यहाँ मैंने क्या बताया था आपको ऊपर, ये देखें एक्सोटॉक्सिन्स आर टेटनोस्पाज्मीन एंड टेटनोलाइसिन, वही वाली बातें हैं। एक्सोटॉक्सिन इज द वन विच इज रिलीज फ्रॉम बैक्टीरिया विदाउट देयर डिस्ट्रक्शन डेथ। एंडोटॉक्सिन इज वन विच इज रिलीज्ड विद द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया। टेटनस बैक्टीरिया रिलीजेस ओनली एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है ना। टेटनस बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन्स रिलीज नहीं करता, एंडोटॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज नहीं करता। क्यों, देखो एक्सोटॉक्सिन इज द वन विच इज रिलीज्ड फ्रॉम बैक्टीरिया विदाउट देयर डिस्ट्रक्शन और डेथ। एंडोटॉक्सिन इज द टॉक्सिन विच इज रिलीज्ड व्हेन विद द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। देखिए बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू टेटनस, ये जो चीज़ रिलीज करता है ना,
उसको एक्सोटॉक्सिन कहते हैं, और ये जिंदा होता है उस टाइम। ठीक है, ये देखो इसका निमोनिक एक्सोटॉक्सिन, जेड से जिंदा, इस निमोनिक से याद रखें। एंडोटॉक्सिन जो है देखें, बैक्टीरिया ऐसे जिंदा है, कोई ड्रग आ गई या कोई और चीज़, बॉडी इम्यून सिस्टम ने उसको डिस्ट्रॉय किया, तो ये देखो ऐसे ई बनाता है, ये देखो ये ई है, ई। तो यहाँ से फिर जब बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, सेल में सेल वॉल ख़त्म हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है, तो अंदर से चीज़ें रिलीज होती हैं, टॉक्सिन्स, इनको कहते हैं एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन। ठीक है, अच्छा, ये दोनों में ये जो है डिफरेंस है। अब टेटनोस्पाज्मीन क्या है, एक एक्सोटॉक्सिन है। द कॉमन एक्सोटॉक्सिन रिलीज बाय मल्टीप्लाइंग द बैक्टीरिया वंस स्पोर जर्मिनेट्स, travels along the perineural sheath, lymphatics, along the nerve and through the blood to cause various effects. Tetanospasmin is oxygen stable, ठीक है ना, ये टेटनोस्पाज्मिन। हीट लेबाइल एक्सोटॉक्सिन जिंक डिपेंडेंट मेटालोप्रोटीनेज होता है, ये एन इज अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 150 kDa विच गेट्स क्लीव्ड इनटू लाइट फ्रेगमेंट ए फ्री 50 kDa एंड हेवी फ्रेगमेंट हेवी लाइट, यानी कि लाइट एंड हेवी। लाइट कौन सा 50 kDa है, हेवी कौन सा 100 kDa, यानी 150 क्या करता है, डिवाइड होता है 50 में और 100 में, इसको हेवी फ्रेगमेंट बोलते हैं, इसको लाइट फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये टेटनोस्पाज्मीन जो है वो हीट लेबाइल एक्सोटॉक्सिन है जो ऐसे डिवाइड होता है। ठीक है ना, फ्रेगमेंट बी पार्ट बाइंड्स टू नर्व रिसेप्टर्स, फ्रेगमेंट ए ब्लॉक्स न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है ना, जो ए है ये क्या करता है, नर्व रिसेप्टर्स को ये क्या करता है, बाइंड करता है, जबकि फ्रेगमेंट बी जो है हेवी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाए, इट ब्लॉक्स रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स ग्लाइसिन एंड गाबा। देखो गाबा और ग्लाइसिन दोनों इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये हमने बहुत पहले MBBS में पढ़ा था, गामा और ग्लाइसिन। ठीक है ना, लॉस ऑफ इनहिबिशन अल्टर्स इंक्रीजेस द फायरिंग रेट ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन्स काजिंग रिजिडिटी, स्पाज्म, सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी। ठीक है, तो इसीलिए टेटनोस्पाज्मिन जो है रेपिडली बाइंड्स टू गैंग्लियोसाइट्स एट द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ इनहिबिटरी मोटर नर्व एंडिंग्स। ठीक है ना, तो ये इसका जो है पूरे का पूरा पैथोजेनेसिस है, किसका, टेटनोस्पाज्मिन का। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। देखें इसमें ट्रिस्मस होता है, ट्रिस्मस ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है, इसमें याद रखो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ टेटनस इज ट्रिस्मस। जॉ इसको क्या कहते हैं, ट्रिस्मस को लॉक जॉ। ठीक है, इसी तरह जॉ स्टिफनेस, पेन एंड स्टिफनेस इन द नेक एंड बैक मसल्स। ठीक है ना, पेन एंड स्टिफनेस, पेन होती है इसमें बहुत ज़्यादा, स्टिफनेस के साथ साथ पेन एंड स्टिफनेस इन द नेक एंड बैक मसल्स, एंग्जियसनेस एंड स्वेटिंग होती है पेशेंट को। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से टेटनस के पेशेंट जो हैं वो स्मेली होते हैं, अक्सर इनमें से अजीब सी स्मेल आएगी आपको। हेडेक, डिलीरियम, स्लीपलेसनेस, डिस्फेजिया, डिस्निया, ये सारी चीज़ें होती हैं। डिस्निया भी होता है, याद रखें, ये क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स है। तो कोई भी पेशेंट को, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट इम्प्रूविंग पेशेंट है और आपका एग्जामिनर आता है आपसे पूछने के लिए कि हाँ भाई क्या क्या है, तो आप कहेंगे सर पेशेंट इज इम्प्रूविंग, द ट्रिस्मस हैज़ इम्प्रूव्ड। ठीक है ना, देर इज़ नो ट्रिस्मस नाउ, या ट्रिस्मस इज इम्प्रूव्ड, देर इज़ नो जॉ स्टिफनेस, नो स्लाइट, इम्प्रूव कर रहा है ना, तो पेन ख़त्म तो नहीं हुआ, स्लाइट पेन एंड स्टिफनेस। ठीक है, स्टिफनेस इन द क्या, नेक में एंड इन द बैक मसल्स।
या फिर स्टिफनेस ड्यूरिंग वॉकिंग, ठीक है ना। फिर साथ में डिस्फेजिया हैज़ इम्प्रूव, पेशेंट ओरल स्टार्ट किया है सर कहेंगे। इसी तरह डिस्निया भी इसको नहीं है कहेंगे, ठीक है। तो आखिर में जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ना तो 5 से 7 दिन में पेशेंट को ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। उसी वक्त आपका क्या हुआ है, एग्जामिनर आया है या फिर राउंड में आप बता रहे हैं सर को, तो आप ऐसे बताएंगे। ट्रिस्मस के बारे में बताएंगे, जॉ स्टिफनेस के बारे में बताएंगे, एंग्जियस और स्वेटिंग के बारे में बताएंगे, हेडेक, डिलीरियम, स्लीपलेसनेस को, डिस्फेजिया, डिस्निया के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब तो ये जो सारे हैं क्लिनिकल फीचर्स, अब इनको थोड़ी सी डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रिस्मस क्या है, ट्रिस्मस ड्यू टू स्पाज्म ऑफ द मैसेटर एंड टेरिगॉइड्स। देखें इसमें मैसेटर मसल और टेरिगॉइड मसल स्पाज्म करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग जॉ होता है ट्रिस्मस। और ये मूवमेंट कहाँ होती है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में होती है। राइसस सार्डोनिकस, ठीक है ना, राइसस क्या कह रहा हूँ, राइसस सार्डोनिकस, स्माइलिंग फेसिस, अ रिजिड स्माइल ड्यू टू स्पाज्म ऑफ द फेशियल मसल्स, ज़ाइगोमेटिकस मेजर की वजह से आती है। राइसस सार्डोनिकस इज ड्यू टू ज़ाइगोमेटिकस मेजर, ठीक है, दो होते हैं ये, ज़ाइगोमेटिकस माइनर, ज़ाइगोमेटिकस मेजर। लुक्स एज इफ द पेशेंट इज स्माइलिंग, ठीक है। राइसस सार्डोनिकस, स्माइलिंग फेस, नेक रिजिडिटी आती है, स्पाज्म एंड रिजिडिटी ऑफ ऑल मसल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। हाइपर रिफ्लेक्सिया इसमें आता है। रेस्पिरेटरी चेंजेस, यहाँ तक के देखें हाइपर रिफ्लेक्सिया 8th यानी कि वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के उसमें भी हाइपर रिफ्लेक्सिया आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो 8th नर्व है किधर है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व भी इसमें आती है। हाइपर एक्यूसिस, ठीक है, हाइपर एक्यूसिस, ये अगर इसकी स्टिमुलेशन जल्दी होती है तो हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा ना, उसकी वजह से हाइपर एक्यूसिस हो जाता है। रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यू टू लेरिंजियल मसल स्पाज्म, इन्फेक्शन, ठीक है, एस्पायरेशन, ये सारी चीज़ें आती है रेस्पिरेटरी चेंजेस में, ठीक है। इसीलिए आप पेशेंट की चेस्ट भी देखेंगे, दोनों के दोनों लंग्स पे अस्कल्टेट करके देखेंगे कि भाई लंग्स की क्या सिचुएशन है। वो इसलिए कि रेस्पिरेटरी मसल्स की पैरालिसिस, लेरिंजियल मसल स्पाज्म की वजह से क्या होता है, लेरिंजियल मसल स्पाज्म की वजह से पेशेंट एस्पायरेट कर सकता है, पेशेंट फर्दर इन्फेक्शन में जा सकता है, ठीक है। इसी तरह टोनिक क्लोनिक सीजर्स देखें, ये चीज़ें बड़ी बड़ी तो आपको याद होनी चाहिए। ट्रिस्मस राइस जो बोल्ड में लिखी हुई है यहाँ पे, एक ये हो गई, टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस, राइसस सार्डोनिकस हो गई और ट्रिस्मस हो गई, ठीक है ना। इसी तरह आगे चलें, एब्डोमिनल वॉल रिजिडिटी, इवन एब्डोमिन के वॉल में भी रिजिडिटी आएगी, ऑफन विथ हेमाटोमा फॉर्मेशन, पता है, ऑफन विथ हेमाटोमा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सीवियर कन्वर्जन में ऑफन लीड टू फ्रैक्चर्स, जॉइंट डिसलोकेशंस एंड टेंडन रप्चर्स। अंदाज़ा करो आप, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, जॉइंट के डिसलोकेशंस हो सकते हैं, टेंडन रप्चर्स हो सकते हैं, इसमें टेंडन रप्चर्स हो सकते हैं। फीवर होता है पेशेंट को, टेकिकार्डिया होता है, ठीक है ना। फिर इसीलिए आप कहेंगे कि भाई देखें सर ये पेशेंट है, इम्प्रूव कर रहा है, फीवर भी इसको नहीं है, टेकिकार्डिया भी नहीं। रिटेंशन ऑफ यूरिन, ठीक है, ड्यू टू स्पाज्म ऑफ यूरिनरी स्फिंक्टर, यहाँ तक कि यूरिनरी स्फिंक्टर भी स्पाज्म में चला जाता है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो क्या करता है, वो रिटेन कर जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन अंदाज़ा करें, ड्यू टू रेक्टल स्पाज्म, यहाँ तक के रेक्टम की भी स्पाज्म होती है, रेक्टम की भी स्पाज्म होती है, ठीक है ना। रेयरली फीचर्स ऑफ कार्डाइटिस आर सीन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्डियक मसल विच इज़ डेंजरस एज इट ऑफन लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ, ठीक है ना। देखिए कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से फीचर्स ऑफ कार्डाइटिस होते हैं। कार्डाइटिस जब होता है तो क्या होता है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और डेथ हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें। हेयर स्टीरॉइड्स आर वेरी, इस पॉइंट पे फिर आप स्टीरॉइड्स देंगे, इस पॉइंट पे क्या देंगे आप, स्टीरॉइड्स देंगे, ईसीजी कराएंगे पेशेंट की, ठीक है ना, और ईसीजी का ओपिनियन के लिए भेज देंगे, ठीक है।
ईसीजी का ओपिनियन के लिए भेज देंगे, ठीक है। सिम्टम्स विल बी एग्रेवेटेड बाय स्टिमुलाई लाइक लाइट एंड नॉइस। इसके सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं। देखें, हम पेशेंट को टेटनस के पेशेंट को लाइट से दूर रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, और शोर से दूर रखते हैं। वो इसलिए कि इनकी वजह से, लाइट एंड नॉइस, रोशनी और शोर की वजह से सिम्टम्स एग्रेवेट कर जाते हैं, ऊपर वाले सिम्टम्स जितने हमने पढ़े हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, टाइम बिटवीन एंट्री ऑफ द स्पोर एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम जो है उसको क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। यूजुअली ये 7 से 10 दिन कहा गया है, लेकिन देखें 3 से 21 दिन भी कहा गया है कुछ बुक्स में, ठीक है ना। तो यहाँ एसआरबी में 7 से 10 दिन लिखा हुआ है, ठीक है ना। 10, ठीक है ना। टेटनस 1 2 3 4 5 6 7 7 लफ्ज़ का टेटनस है, 7 से 10 दिन की इंक्यूबेशन पीरियड है। शॉर्टर द इंक्यूबेशन पीरियड, वर्सर द प्रोग्नोसिस and more severe the course of the disease. If it is less than 3 days, it is commonly fatal. अगर time between entry of the spore to appearance of the first symptom अगर 3 दिन से कम है तो ये फेटल है। अच्छा, ये टेटनस जो है फेटल साबित हो सकती है। इसीलिए आप हिस्ट्री में पूछेंगे कि चोट कब लगी है, या फिर क्या पूछेंगे, फॉर जो भी है, फॉर एग्जांपल नोज प्रिक कब कराया था, आरटीए कब हुआ था, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। बहुत सारी, फॉर एग्जांपल जो भी हिस्ट्री है, नेल प्रिक कब हुआ था पाँव में, ये सारी चीज़ें आप पूछेंगे, ठीक है। तो उसी वक्त ये देखें, ये भी एक डिप्रेसर है। द मोस्ट ऑफ देम डोंट नो कि आप हिस्ट्री पूछेंगे एक पहला सिम्टम कब आया था, चोट कब लगी थी। अगर 1 महीना पहले गए तो ठीक है, अगर 1 दिन पहले गए कल, तो फिर वो कंडीशन फेटल हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि इफ़ इट इज़ लेस देन, इफ़ द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ लेस देन 3 days, इट इज़ कॉमनली फेटल। Period of time between appearance of first symptom and appearance of first sign, इसको क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ ऑनसेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, 2 डिप्रेसर्स आपको देता हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन क्या है और पीरियड ऑफ ऑनसेट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। पीरियड ऑफ ऑनसेट क्या है, सिम्टम से साइन तक, ठीक है ना। शॉर्टर द पीरियड ऑफ ऑनसेट वर्स द प्रोग्नोसिस एंड वाइस वर्सा, दोनों साइड्स में। इफ इट इज लेस देन 2 days, इट इज कॉमनली फेटल, ठीक है। तो 2 चीज़ें याद रखें, पीरियड ऑफ ऑनसेट एंड इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एंट्री ऑफ स्पोर, फर्स्ट सिम्टम और फर्स्ट साइन वो जो कोई और देखता है, सिम्टम वो जो पेशेंट फील करता है, ठीक है। एंट्री ऑफ द स्पोर और फर्स्ट, उसको क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। बिटवीन फर्स्ट साइन एंड फर्स्ट सिम्टम, इट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ऑनसेट, ठीक है ना। ये दोनों जितने कम होंगे, अगर 3 दिन से कम इंक्यूबेशन पीरियड है तो फेटल, 2 दिन से कम जो पीरियड ऑफ ऑनसेट है तो फेटल। इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं टेटनस के, ठीक है। डायफ्राम जो होती है एंड अदर मसल्स जो होते हैं अंडरगो स्पाज्म, कंट्रैक्ट कर जाते हैं, कॉजिंग टेकिपनिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एस्पायरेशन, साइनोसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर विथ altered partial pressure of oxygen and altered partial pressure of carbon dioxide levels, ठीक है। ऐसे केसेस में आप क्या कराओगे, ABGs करा के भी देख सकते हो वैसे, बाय द वे, ठीक है। इसी तरह टाइप्स ऑफ टेटनस, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेटनस, क्या क्या टेटनस हो सकते हैं, जनरलाइज्ड टेटनस होती है, ठीक है। कॉमनेस्ट जो टेटनस होती है जनरलाइज्ड होती है। लोकलाइज्ड टेटनस लेस सीवियर होती है। सिफेलिक, फेशियल नर्व मसल्स ओनली, नियोनेटल टेटनस, ये सारे के सारे
टेटनस के क्या हैं, ये सारी की सारी टेटनस की टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स, जनरलाइज्ड, लोकलाइज्ड, नियोनेटल और सिफेलिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अर्ली टेटनस देखें, अर्ली टेटनस जो है, अब देखें क्या क्या है, अर्ली टेटनस, लेटेंट टेटनस, लेट टेटनस, असेंडिंग टेटनस, डिसेंडिंग टेटनस, सिफेलिक टेटनस, लोकलाइज्ड टेटनस, बल्बर टेटनस, टेटनस नियोनेटोरम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जिसको क्या बोलते हैं 7 डे टेटनस, इसी तरह अर्बन टेटनस 10, पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस 11, पोस्ट एबॉर्शन या परप्यूरल टेटनस 12। अच्छा, उसके बाद ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो अर्ली टेटनस, इट इज़ अ सीवियर फॉर्म विद अ शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड एंड पुअर प्रोग्नोसिस। सीवियर फॉर्म है, शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड है, पुअर प्रोग्नोसिस है। लेटेंट टेटनस, ठीक है, वुंड इज हील्ड एंड फॉरगॉटन, ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड मे बी ईयर्स लेटर under favorable environment, spores release bacteria and cause tetanus. It carries better prognosis. Latent tetanus is often called delayed tetanus. इसको early tetanus कहते हैं, इसको delayed tetanus बोलते हैं, ठीक है ना। late tetanus disease develops many months after injury, ठीक है ना, many months, इसको late tetanus. Ascending tetanus symptoms and signs progress from below upward. Descending tetanus symptoms and signs progress from above downwards, ठीक है। सिफेरिक टेटनस, फेशियल मसल्स आर इन्वॉल्व्ड फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ cranial nerves can get involved. Facial nerve is commonly involved in this type, ठीक है, facial nerve is commonly involved. Oculomotor nerve, थर्मोप्लेजिया हो सकती है, हाइपोग्लोसल नर्व, बारी नर्व की वजह से स्पाज्म ऑफ द टंग हो सकती है, और अदर क्रेनियल नर्व्स। देखो बहुत सारी नर्व्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है ना। सिफेलिक टेटनस में लोकलाइज्ड टेटनस क्या है, हियर मसल्स एडजेसेंट टू द वूंड और मसल्स ऑफ वन सेगमेंट और वन एरिया डेवलप स्पाज्म, इसको कहते हैं लोकलाइज्ड टेटनस, ठीक है ना। अच्छा, उसको इट इज़ ड्यू टू लेस विरुलेंट टॉक्सिन एंड रिलीज टॉक्सिन्स आर ऑफ लेस कंसंट्रेशन और ओनली वन और फ्यू सेगमेंट्स ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आर अफेक्टेड, ठीक है, इसीलिए इसको लोकलाइज्ड टेटनस कहते हैं, ठीक है ना। लोकलाइज्ड टेटनस जो होती है ये क्या करती है, ये लोकलाइज होती है, ठीक है, या तो टॉक्सिन कम होता है और एंटीरियर हॉर्न सेल्स कम इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह बल्बर व्हेन द मसल्स ऑफ द डिग्लूटिशन एंड रेस्पिरेशन आर इन्वॉल्व्ड, हाईली फेटल, बल्बर टेटनस की जो है ना टाइप्स बता रहा हूँ, हाईली क्या है, ये फेटल है, ये हाईली फेटल है, डेफिनेटली सांस बंद कर देगा, ये डिग्लूटिशन बंद कर देगा। Tetanus neonatorum, 7 day tetanus. Tetanus occurring in neonates, spread is through umbilical cord. It carries very high, nearly 100% mortality rate. Tetanus neonatorum बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह अर्बन टेटनस एक होता है ड्यू टू रिपीटेड इंजेक्शंस इन आईवी ड्रग अब्यूजर्स, post operative tetanus due to improper sterilization. Even though it is classified as acute tetanus, tetanus develops within 10 days, or chronic tetanus develops from 10 days to 3 months. It is only of outcome value as therapy will be same in both. Post operative tetanus, ठीक है ना। इसी तरह पोस्ट एबॉर्शन परपुलर टेटनस डेवलप्स ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन ड्यूरिंग एबॉर्शन और डिलीवरी, ठीक है, इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हो ड्यूरिंग एबॉर्शन एंड डिलीवरी। इफ द पेशेंट इज नॉट गिवन टेटनस टॉक्साइड ड्यूरिंग फर्स्ट अटैक, ही कैन डेवलप सेकंड अटैक ऑफ टेटनस एट अ लेटर पीरियड कॉल्ड रिकरेंट टेटनस। याद रखो, इफ द पेशेंट इज नॉट गिवन टेटनस, टीटी अगर आप ना दें पेशेंट को, उसको बाद में भी हो सकता है, बाद में हो सकता है। इसीलिए जब भी आप किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करें तो अभी आप उसको टीटी लगवा के फिर भेजेंगे, ठीक है। इन चिल्ड्रन, देखिए डोगर में लिखा हुआ है कि व्हेन द पेशेंट इज इम्प्रूविंग, आप पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है, जब इम्प्रूव किया है उस टाइम उसको टीटी दें लिखा हुआ है, टेटनस टॉक्साइड आप दें लिखा हुआ है, ठीक है। इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया
सीसोम जिसको बोलते हैं, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया जो है विथ परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कैन कॉज ओटाइटिस टेटनस, ठीक है ना, ओटाइटिस टेटनस, ठीक है, ईएनटी का ये नॉलेज है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट पोस्चर्स इन टेटनस देखते हैं, डिफरेंट पोस्चर्स कौन से होते हैं। ओफिस्थोटोनस बोलते हैं, पोस्टीरियर मसल्स आर एक्टिंग मोर, सो बैकवर्ड बेंडिंग यूं करके। ऑर्थोटोनस स्ट्रेट पोस्चर, बोथ फ्रंट एंड बैक मसल्स आर एक्टिंग इक्वली, ऑर्थोटोनस बोलते हैं। इम्प्रोस्थोटोनस फॉरवर्ड बेंडिंग एज मसल्स आर एक्टिंग मोर फ्रंट मसल्स, ठीक है ना। इसी तरह प्लूरोथोटोनस लेटरल मसल्स आर एक्टिंग मोर, ठीक है ना। तो लेटरल मसल्स अगर एक मोर करें तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरोथोटोनस बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, प्लूरोथोटोनस बोलेंगे, ठीक है। अब देखें डायग्राम, बैकवर्ड बेंडिंग ओफिस्थोटोनस, ठीक है ना। इसी तरह स्ट्रेट यानी कि दोनों मसल्स एक्ट कर रहे हैं बराबर बराबर, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थोटोनस। और अगर एंटीरियर बेंडिंग जो है एंटीरियर बेंडिंग है तो उसको एम्प्रोस्थोटोनस फॉरवर्ड बेंडिंग बोलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह प्लूरोस्थोटोनस लेटरल बेंडिंग, पेशेंट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्चर्स सीन इन टेटनस, यानी कि जो उसका जो है ना वो बेंडिंग जो है फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है, लेटरल भी हो सकती है, ठीक है। इससे आपने याद रखना है। बाकी नाम देखें, ओफिस्थोटोनस तो आपको याद होगा, बहुत कॉमन है और ये कॉमन ही होता है, मोस्ट कॉमनली टेटनस में ये होता है। ऑर्थोटोनस जब स्ट्रेट पोस्चर हो, एम्प्रोस्थोटोनस जब फॉरवर्ड बेंडिंग हो, ऑपोजिट हो, ये ऑपोजिट है, ऑर्थोटोनस के ऑपोजिट है ये एम्प्रोस्थोटोनस, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टेटनस, बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, हेमाटोमा फॉर्मेशन हो सकते हैं, एस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, ARDS, कार्डाइटिस, एरिथमियास, लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियास एंड कार्डाइटिस, DVT हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, टॉक्सीमिया हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन सेप्टिसीमिया हो सकता है, बेड सोर्स, मेल न्यूट्रिशन, stress, gastric ulcers, mortality used to be very high in early days, up to or more than 50% mortality होती थी, it is reduced to 15 to 20% at present, but it is still higher in children and elderly, ठीक है। repeated uncontrollable convulsions can lead to coma and death, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रिवेंट करनी है, हमने पेशेंट को केयर करना है इन सब चीज़ों से। स्टेजिंग ऑफ द टेटनस, माइल्डली इल, रिजिडिटी, स्पाज्म, ट्रिस्मस, डिफरेंट पोस्चर्स, सीरियसली इल, स्पाज्म, रिजिडिटी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हों तो सीरियसली इल होगा, डिस्फेजिया और रेस्पिरेटरी। इसी तरह डेंजरसली इल, साइनोसिस विथ रेस्पिरेटरी फेलियर एंड टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस एंड साइनोसिस 2 बार लिखा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं स्टेजिंग में। के देखो जिस तरह कैंसर की स्टेजिंग है ना, इसी तरह टेटनस की स्टेजिंग है, माइल्ड टेटनस, सीरियसली इल टेटनस, डेंजरसली इल टेटनस, ठीक है। माइल्ड टेटनस, सीरियसली इल टेटनस, डेंजरसली इल टेटनस, ठीक है। इसी तरह एक डॉक्टर है, वो उसका नाम है एबलेट, ठीक है। उसने क्लासिफाई किया है सीवियरिटी ग्रेडिंग ऑफ द टेटनस को क्लासिफाई किया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इसमें आप रोक के पढ़ सकते हैं कि इसने क्या 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 नोट। सेवरल अदर सीवियरिटी ग्रेडिंग सिस्टम्स आर अडॉप्टेड लाइक फिलिप्स, डाकर, वाडिया, ब्लैक, पटेल, जोंग मेथड, ये सारे के सारे जो है सीवियरिटी क्राइटेरियाज इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। टेटनस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस, स्ट्रिशनीन पॉइजनिंग, ठीक है। हेयर पेशेंट इज नॉर्मल इन बिटवीन स्ट्रिशनीन ब्लॉक्स साइनेप्सिस, ठीक है। इसी तरह ट्रिस्मस ड्यू टू अदर काजेज लाइक डेंटल, ओरल टॉन्सिलर सेप्सिस, ओरल मैलिग्नेंसी, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन की वजह से भी
ट्रिस्मस हो सकता है। मेनिंजाइटिस भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। हाइड्रोफोबिया जो डॉग बाइट की वजह से, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसी तरह मेटाबॉलिक कॉज लाइक हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी हो सकता है। ड्रग इंड्यूस्ड एक्स्ट्रापिरामिडल रिएक्शन ऑफ द मेटोक्लोप्रोमाइड एंड फिनोथाइजीन्स, मेटोक्लोप्रोमाइड प्लस फिनोथाइजीन्स की वजह से भी एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स जो होते हैं ना वो टेटनस को मिमिक करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह कल्चर मीडिया फॉर क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई इज रॉबर्टसन कुक्ड मीट एंड नट्रिएंट एगार, इसके 2 कल्चर्स हैं, ठीक है ना। इसमें रॉबर्टसन कुक्ड RCM है और नट्रिएंट एगार है, ठीक है। RCM एंड नट्रिएंट एगार है, ठीक है। आगे चलो मैनेजमेंट ऑफ द टेटनस पढ़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द टेटनस जो है वो क्या है? मैनेजमेंट ऑफ द टेटनस में आइसोलेशन है सबसे पहले, इसी तरह एलिमिनेटिंग द सोर्स ऑफ द टॉक्सिन, ठीक है, दूसरा है, ठीक है। इसी तरह तीसरा क्या है? न्यूट्रलाइजिंग द अनबोर्न टॉक्सिन, ठीक है। इसमें एस्टिक देंगे, ठीक है, 3000 से 6000 यूनिट्स एस्टिक। देखिए कुछ जगहों में 500 भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 3000 से 6000 यूनिट्स इन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है ना। सही है, ये हो गया। इसी तरह और क्या हो सकता है?